जनपद में 29 अगस्त को राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियों को तेज कर दिया गया है। वहीं रेलवे स्टेशन, रामकथा पार्क और राम जन्मभूमि परिसर में युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि रामकथा पार्क में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान आगमन के रास्ते पर पड़ने वाले भवन और दुकानों को एक रंग में करने का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी लगातार राष्ट्रपति के आगमन को लेकर समग्र हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर माकूल इंतजाम किए गए हैं। किस तरीके से मैनेज होगा ये? जैसा कि हम सभी अवगत हैं, 29 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति महोदय का जनपद अयोध्या में आगमन है और विभिन्न स्थलों पर उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। उस कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, जिसमें हमारी 3 टियर सिक्योरिटी अरेंजमेंट इसमें इन प्लेस रहेगी, जिसमें CAPF, PSC, सिविल पुलिस, इंटेलिजेंस की टीमें हमारी मानक के अनुरूप निर्धारित स्थानों पर उनको डिप्लॉय किया जाएगा। साथ ही साथ आम जनमानस को परेशानी ना हो, उसके लिए हमारा डिटेल्ड ट्रैफिक प्लान भी इसमें बना हुआ है, जिसमें जो डाइवर्जन पॉइंट है शहर के अंदर वो इंडिकेटेड हैं और उसके अलावा मिनिमम टाइम के लिए कोई भी ट्रैफिक रुकेगा ये इंश्योर कराया जाएगा। और साथ ही साथ एम्बुलेंस तथा अदर इमरजेंसी व्हीकल जो हैं वो अनवरत चलें, उसकी भी व्यवस्था इसमें की गई है और समाचार पत्रों के माध्यम से, प्रेस रिलीज के माध्यम से ये आम जनमानस को भी सूचित कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के ट्रैफिक और 3 टियर हमारी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है VVIP विजिट को दृष्टिगत रखते हुए वो हमारी इन प्लेस रहेगी। सर, जो समय में राष्ट्रपति महोदय अंदर रहेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, उस समय में आम श्रद्धालुओं के लिए क्या किया जाए? जैसा मैंने बताया, देखिए श्रद्धालुओं का दर्शन चलता रहे, बीच में सिर्फ मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जितने देर दर्शन को रोकना होगा उतने ही देर के लिए रोकेगा। अदरवाइज दिन में बिफोर एंड आफ्टर दर्शन चलता रहेगा। 29 अगस्त को माननीय राष्ट्रपति महोदय का कार्यक्रम है, तो उसमें चूँकि वो प्रेसिडेंशियल ट्रेन से आएंगे तो उनके पूरे रूट की सुरक्षा और साथ ही अयोध्या में जो उनके जगह जगह जो भी उनके कार्यक्रम है वो उसकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था कैसे रखी जाए उसकी तैयारी की जा रही है। और साथ ही इसमें पर्यटन विभाग के द्वारा कुछ शिलान्यास लोकार्पण का भी कार्यक्रम है तथा एक रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति जी करने जा रहे हैं, तो उसकी समस्त तैयारी जो है वो भी विभागीय तौर पे की जा रही है। साथ ही जितने भी हमारे ऐसे लोग हैं जो उनकी प्रॉक्सिमिटी में आएंगे कहीं ना कहीं, उनके स्वास्थ्य वगैरह की भी जो है जांच पड़ताल कराई जा रही है ताकि पूरा जो कार्यक्रम है वो एक सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके। यह आयोजन राम मंदिर आंदोलन के शलाका पुरुष रहे, जिन्होंने सत्ता का त्याग भगवान राम के लिए किया और जो कई वर्षों की गुलामी थी उसको नेस्त नाबूद करने में कई लोगों के कहने पर, उच्चाधिकारियों के कहने पर भी उन्होंने कहा था कि भगवान राम मंदिर के लिए, राम भक्तों पर गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा। ये बात अयोध्या के जनमानस में, सबके जेहन में अभी भी मौजूद है। तो ये संतों के द्वारा, अयोध्या के संतों के द्वारा, अयोध्या वासियों के द्वारा उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यह सभा आयोजित है, जिसमें अयोध्या के सभी संत, गणमान्य नागरिक, सब लोग उपस्थित होकर आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। महामहिम राष्ट्रपति महोदय अयोध्या 29 तारीख को आ रहे हैं रामायण एन्क्लेव का उद्घाटन करना उनके कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा है। प्रभु राम के जन्मस्थान पर भी जाएंगे, अस्थाई मंदिर में भगवान का दर्शन करेंगे। निर्माणाधीन भगवान रामलला का जो मंदिर है उस स्थान का भी अवलोकन करने की संभावना है कि वहाँ कितना निर्माण हुआ है, उसको भी देखें। एक वृक्ष भी लगाने की योजना है। ऐसी कुछ बातें अभी तक हैं
लेकिन जब तक कार्यक्रम वहाँ से राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से सचिवालय से आ नहीं जाता तब तक उसको हम स्पष्ट नहीं कह सकते। लेकिन इतना कार्यक्रम उस परिसर के लिए अभी तक निश्चित है। विस्तृत कार्यक्रम आने के बाद ही उसको आप मान सकते हैं, लेकिन इतनी अंदर जन्मभूमि परिसर में जब राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम होगा तो कौन से विशिष्ट मेहमानों अतिथियों को वहाँ बुलाया गया है, कितने लोग लमसम रहेंगे, क्या उनका कोविड जांच भी कराया गया है? नहीं, अभी तो सूची प्रशासन बना रहा है, वो सूची देगा कौन कौन वहाँ है। हम लोगों से भी पूछेगा कि आप में से कौन कौन वहाँ रहने वाले हैं। ये तो व्यवस्था प्रशासन कर रहा है, उनके साथ कौन रहेंगे, जो रहेंगे उनकी जांच होगी, नियमानुसार जांच होनी चाहिए, होगी भी। तो अभी तक सूची का निर्धारण करने का काम प्रशासन का है, तो वो तय करके फिर पूछेगा हम लोगों में से इसमें से कौन कौन लोग रहने वाले हैं। तो जो उस दिन रहेंगे उनका नाम हम बता देंगे। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि निर्माण कार्य का अवलोकन करेंगे राष्ट्रपति जी। कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो कितना हो चुका है अभी, कितने लेयर हो चुके हैं? लेयर तो आप ये कह लीजिए कि 35 लेयर हो चुका है। थैंक यू भैया। जनपद में स्कूल संचालकों की मनमानी सामने आई है। जी हां, जहां टीसी देने के नाम पर धन उगाही की जा रही है। आपको बताते चलें कि यह हम नहीं कह रहे हैं। खीर वाली गली निवासी परवीन ने वजीरगंज स्थित फैजान रजा अरबी इंटर कॉलेज पर टीसी देने के नाम पर 500 रुपये मांगने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि खीर वाली गली की निवासी परवीन ने कहा कि हमारे 3 बच्चे फैजान रजा स्कूल में पढ़ते हैं और गरीबी व कोरोना काल में कामकाज ठप हो गया है, जिस प्रकार हम पढ़ाने के काबिल नहीं हैं। आपको यह भी बता दें कि फैजान रजा स्कूल की महिला प्रधानाचार्य ने जब इस बारे में परवीन ने बात किया तो उन्होंने कहा कि जो करना हो कर लो, मैं तुम्हारे बच्चों की टीसी नहीं दूंगी जब तक 500 रुपये नहीं दोगी। फिलहाल जनपद में स्कूलों का आलम यह है कि स्कूल संचालक लोगों से मनमाने ढंग से वसूली की जा रही है। अब देखना यह है कि आखिरकार कब तक माध्यमिक शिक्षा विभाग व अधिकारी क्या कार्रवाई करता है, यह देखने वाली बात होगी। पैसा नहीं दे पाएंगे, हम उनके स्कूल में पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। वो कह रही हैं कि हम टीसी नहीं देंगे, आप हमें 500 रुपया देंगी तो हम टीसी देंगे। मेरे 3 बच्चे हैं, 1500 रुपये कहाँ से देंगे? तो क्या क्या उन्होंने और क्या कहा? उन्होंने कहा जिसे बुलाना है बुला लो, जितनी सोर्स लगाना है सोर्स लगा लो, प्रधानमंत्री को बुला लो, योगी को बुला लो, हम टीसी नहीं देंगे। जो मेरा करना है जाके कर लो। अब आप मेरे बच्चों की टीसी मिल जाए, हम उस स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। क्या नाम आपका? परवीन खान। ठीक। बच्चों के स्कूल का नाम है रजा नेशनल एकेडमी। मेरे बच्चे 7-8 साल से पढ़ रहे हैं। आज हम टीसी लेने गए तो वहाँ की जो मैम है प्रिंसिपल सर, वो कह रही हैं कि एक बच्चे का हम 500 रुपये टीसी का लेते हैं। तो हमने कहा नहीं मैम, ये पैसे कुछ ज़्यादा हैं, आप 100 रुपये ले लीजिए। तो कह रही हैं नहीं, मेरे स्कूल का यही रूल है, हम 500 से कम नहीं लेंगे। मेरे 3 बच्चे हैं, पूरा 1500 रुपया मांग रही हैं। हमने कहा नहीं, कह रहे हैं कि मेरा जो है लॉकडाउन से मेरा स्कूल बंद है, तो हमने 2 साल से फ़ीस नहीं ली। तो हमने कहा आपने फ़ीस नहीं ली तो क्या आप फ़ीस का पैसा टीसी में वसूल करेंगी? तो कहने लगी जो है मेरे स्कूल का जो रूल है वो रूल है, आपको जो करना है, जो एक्शन करना है कर लीजिए, हम टीसी नहीं देंगे। जनपद के वैदेही नगर में साफ सफाई न होने से स्थानीय लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। जी हां, ये तस्वीर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीर कहीं कोई और नहीं, वैदेही नगर की है, जहां पर बने पार्क पूरी तरह से जर्जर अवस्था में हैं और पूरी तरह से जंगल से भरा हुआ है। यहाँ पर लोग काफ़ी संख्या में रहते हैं। बरसात के समय में जानवरों का अड्डा बन रहा है, जिसमें कभी भी कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। तस्वीर देखें आप कि जनपद के वैदेही नगर में बने पार्क की दुर्दशा क्या है। जहां योगी सरकार अयोध्या को सजाने और संवारने का कार्य कर रही है, वहीं यहां तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। और ये तस्वीर है वैदेही नगर में स्थित
सामुदायिक केंद्र का, जहां पर आप देख रहे हैं कि पूर्ण तरह से सामुदायिक केंद्र जर्जर हो गया और इसमें लगे दरवाजे व खिड़कियां स्मैकियों के द्वारा गायब कर दिया गया है और रात होते ही स्मैकियों का अड्डा बन जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो इसकी सूचना नगर निगम के महापौर को दी गई व स्थानीय पार्षद शकुंतला गौतम को से किया गया, मगर पार्कों का सौंदर्यीकरण व साफ सफाई के नाम पर लोगों को दुश्वारियां देखने को मिल रही हैं। देखिए, ये वैदेही नगर का पार्क है। आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर जो है पार्क में बहुत ही गंदगी रहती है। कई बार लोगों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से अपने खर्चे पे पार्क को साफ़ कराया गया, परंतु प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई ऐसा मतलब कुछ बताया नहीं गया जिसके कारण से पार्क रेगुलर साफ़ हो। दूसरी चीज़, बारिश का समय है, पार्क में चारों तरफ पूरा झाड़ झंखाड़ फैल गया है। बच्चों को बाहर निकलते डर लगता है। झंखाड़ में कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, सांप गोजर भी हो सकते हैं, तो बच्चों को बाहर निकलकर खेलने में परेशानी आ रही है। चारों तरफ जो है गाय वाय से गोबर बहुत कर देती है, इसलिए बच्चों को बाहर निकलना मुश्किल है। साफ़ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। तो ये मैं प्रशासन से कहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि इसकी पर्याप्त व्यवस्था कराई जाए कि पार्क को रेगुलर तरीके से साफ़ हो और बारिश के मौसम में खासकर जो गोबर और गंदगी है इसकी समुचित सफाई की व्यवस्था हो, जिससे बच्चे थोड़ा बाहर निकल के खेल सकें। स्थानीय पार्षद को इस प्रकार की जानकारी दी गई, परंतु कभी जब भी सूचना दी जाती तभी हल्का सा एक बार आकर के उसकी साफ़ सफाई हो जाती है। खासकर ये पौधे कटवा दिया जाता है, लेकिन इसका कुछ समुचित उपाय या जो परमानेंट उपाय वो नहीं किया गया है कि यहाँ पर पेड़ पौधे इस तरह रेगुलर सफाई हो या रेगुलर डेली कोई व्यवस्था हो जिससे कि गोबर वगैरह उड़ता रहे और पार्क में झाड़ झंखाड़ ना रहे। इसकी मतलब पर्याप्त समाधान नहीं हो पा रहा है अभी तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी सोनी है। नगर निगम प्रशासन को लकवा मार गया है। नगर निगम प्रशासन के सारे कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, मुझको नामित करा के नगर पालिका में नामित सभासद बनाकर भेजा गया और उसके कुछ दिन बाद मैंने लिखित निवेदन भी किया तत्काल नगर पालिका चेयरमैन को, नगर पालिका प्रशासन को, लेकिन टाला मटोली होती रही। थोड़ा बहुत काम हुआ, उसके बाद फिर रोक दिया गया। दुर्भाग्यवश सरकार चली गई, कोई काम नहीं हुआ। अब आप सोचिए, आम जनता त्रस्त है, अधिकारी मस्त हैं। छोटे छोटे से मकान, ये छोटे मकान जो देख रहे हैं, इनका हाउस टैक्स इतना ज़्यादा आ गया है कि आम आदमी त्रस्त हो गया है। छोटे छोटे मकानों का 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 ये लोग कैसे देंगे? चाहे EWS के हों, चाहे LIG के हों और चाहे A के हों। अब आम जनता किस तरीके से अपना गुजारा कर रही है, ये नगर निगम प्रशासन को नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये पार्क की हालत आप देख रहे हैं, पूरे पार्क डैमेज हैं। चारों पार्क हैं कॉलोनी में, चारों पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। कुछ स्मैक्ची आकर पीछे बैठते हैं। दरवाज़ा टूट गया है, गाय गोबर कर रही है, किसी से कोई मतलब नहीं है। कई बार लिखित मैंने भी निवेदन किया है। आदमी अगर कहीं कहता भी है, कहीं एप्लीकेशन देता है, तो प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये सरकार पूरी तरीके से विफल है और मैं यही कहना चाहूँगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, जुर्म करने वाला हर अखबार भी तुम्हारा है ना। तो ये स्थिति है इन लोगों की। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ महीने और बचे हैं, जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर लीजिए, यही कहना चाहूँगा। बाकी आने वाला तो समय ही जानेगा। सबका साथ सबका विकास दिखाई पड़ रहा है, आप देख ही रहे हैं। सबका साथ सबका विकास यही दिखाई पड़ रहा है। ये तो आम जनता के दिल से पूछिए ना कि किसका साथ और किसका विकास हो रहा है। यहाँ केवल जो है उन्हीं के लोगों का विकास हो रहा है, उन्हीं के अपने लोगों का। बाकी आम जनता का कोई विकास नहीं हो रहा है। जनता करा रही है पूरी तरीके से। क्या नाम है? योगेश श्रीवास्तव मिंटू, पूर्व सभासद।